हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का हिस्ट्री डिसिप्लिन इश्यूज़ इन वर्ल्ड हिस्ट्री 2 इसका एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। और ये हम लेटेस्ट पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि रेगुलर वाले बच्चों का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो गया है एक शिफ्ट का, और एसओएल के स्टूडेंट का एग्ज़ाम आप लोगों का जून में होने वाला है। तो देखते हैं कि लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, और जो आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जो मैंने आपको इससे पहले वीडियोस बना रखी हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, उसमें जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताई हैं या क्वेश्चंस बताए हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। टोटल आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, और उसमें से कोई 5 करने हैं आपको। पेपर पूरा इंग्लिश में कीजिए या हिंदी में कीजिए। 75 नंबर का पेपर आएगा और उसमें से 30 नंबर वाला पास होता है। पहला क्वेश्चन ये है, हाउ डिड द वर्ल्ड गेट डिवाइडेड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर? शीत युद्ध के दौरान विश्व का विभाजन कैसे हुआ? डिस्कस इट विद द केस स्टडी ऑफ आइदर कोरिया और वियतनाम। कोरिया या वियतनाम के केस अध्ययन के साथ इसकी चर्चा करें। आपको बताना है कि कोल्ड वॉर के दौरान जो विश्व का जो विभाजन है वो कैसे हुआ वर्ल्ड का, और किसी एक केस स्टडी के संदर्भ में आपको बताना है, या तो कोरिया के संदर्भ में या फिर वियतनाम के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद है, व्हाट इज़ डीकोलोनाइजेशन? डिस्कस इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइदर अल्जीरिया और घना। औपनिवेशीकरण क्या है? अल्जीरिया या घाना के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। यानी कि डीकोलोनाइजेशन को आपको बताना है कि ये क्या होता है, और आपको अल्जीरिया या फिर घाना के संदर्भ में इसको डिफ़ाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ पेरिस 1968। पेरिस 1968 के छात्र आंदोलनों के प्रभाव की चर्चा कीजिए। यानी कि जो मूवमेंट हुई थी स्टूडेंट मूवमेंट पेरिस के अंदर, उसका क्या इम्पैक्ट रहा वो आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई द स्ट्रगल ऑफ अमेजन एंड भोपाल इन इंडिया आर इम्पोर्टेंट फॉर वर्ल्ड वाइड इकोलॉजिकल स्ट्रगल? भारत के भोपाल और अमेज़न के संघर्ष विश्वव्यापी पारिस्थितिक संघर्षों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कि जो इंडिया में जो स्ट्रगल होता है अमेज़न और भोपाल का, वो जो स्ट्रगल है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखा जाए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, वो क्यों इम्पोर्टेंस है वो आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द इन्वायरमेंटल डिजास्टर ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस त्रासदी के पर्यावरणीय आपदा पर चर्चा करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ अपार्थीड? रंग भेद क्या है? डिस्कस द मूवमेंट्स अगेंस्ट इट इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में इसके विरुद्ध आंदोलनों की चर्चा कीजिए। उसके बाद है, डिस्कस द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की उत्पत्ति और प्रसार पर चर्चा कीजिए। यूएसए के अंदर ये जो मूवमेंट आई थी सिविल राइट मूवमेंट, ये क्यों आई थी और ये कैसे ये आगे बढ़ी मूवमेंट, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डू यू बिलीव दैट विशाखा गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ एन अचीवमेंट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया? क्या आप मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा दिशा निर्देश भारत में महिला आंदोलन की एक उपलब्धि है? जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा गाइडलाइंस आई थी, क्या वो गाइडलाइंस, क्या आपको लगता है कि वो जो गाइडलाइंस हैं इंडिया के अंदर जो वुमेन मूवमेंट्स होता उसके सक्सेसफुल होने का प्रमाण है या अचीवमेंट का प्रमाण है, वो आपको बताना है। 9th क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ जेम्स बॉन्ड मूवी बिकम अ प्रोपागेंडा टूल ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड। चर्चा करें कि शीत युद्ध की अवधि के दौरान जेम्स बॉन्ड की फिल्में एक प्रचार उपकरण कैसे बन गई। और आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एक है आपका चांदी प्रसाद भट्ट, एक है आपका नेल्सन मंडेला, फिर है आपका मार्टिन लूथर किंग और वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया। इन चारों में से किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। इसके हम सिलेबस पर एक बार फिर से आ गए हैं। देखो सिलेबस के अंदर मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी इस सब्जेक्ट की और इस वीडियो जो मैं बता रहा हूँ, दोनों ही वीडियो में जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताई हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी। यूनिट 3 जो आपकी है जिसमें बहुत सारी मूवमेंट्स हैं आपकी, चाहे वो इन्वायरमेंटल स्ट्रगल मूवमेंट हो,
ठीक है, जिसमें चिपको मूवमेंट है या स्ट्रगल फॉर अमेजन भोपाल है, स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ पेरिस की, ये दोनों। इसके अलावा एंटी अपार्थाइड मूवमेंट जो साउथ अफ्रीका में है, और सिविल राइट मूवमेंट यूएसए में है। और इसके अलावा वुमेंस मूवमेंट और जो विशाखा गाइडलाइंस वाला, इन दोनों में जो ये इंटरलिंक्ड हैं, ये सारे ही क्वेश्चन आए हुए हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में। ठीक है, ये यूनिट 3 से अगर मैं बात करूँ कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये देखिए आप, ये आया हुआ है आपका स्ट्रगल फॉर अमेजन भोपाल, ठीक है, स्टूडेंट मूवमेंट आया हुआ है 2 हो गए, और एंटी अपार्थाइड मूवमेंट आया हुआ है 3 हो गए, सिविल राइट मूवमेंट आया हुआ है 4 हो गए, वुमेंस मूवमेंट विशाखा गाइडलाइंस आया हुआ है 5 हो गए, और वुमेंस इन मूवमेंट शॉर्ट नोट में भी आया हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो 5 क्वेश्चंस फुल फ्लेज आए हुए हैं इस यूनिट में से। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है यूनिट 3। पॉपुलर मूवमेंट जो है, मैक्सिमम जितनी मूवमेंट्स आप याद करके जा सकते हो उसको याद करके जाइए, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स पेरिस मूवमेंट या एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, ये तो रखी है एग्ज़ाम में सीधा। वुमेंस मूवमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आना है, तो ये तो बिल्कुल भी आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि इसमें से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। इसके अलावा जो यूनिट 1 है और 2 है, उसमें से एक क्वेश्चन बना हुआ है। एक तो ये कोल्ड वॉर बताना है आपको, किस तरीके से वर्ल्ड डिवाइड हुई कोल्ड वॉर के दौरान कोरिया और वियतनाम के संदर्भ में। दोनों में से कोई एक करके चले जाना, या फिर ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम में कोई एक आ जाए, ऑप्शन में नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों ही करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और डीकोलोनाइजेशन की बात करें तो इसमें भी आपका घना या अल्जीरिया में से कोई एक आ सकता है, या दोनों आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक करने को पूछा जा सकता है। ये दोनों यूनिट जो आप कर रहे हो, उन दोनों में से एक यूनिट तो कम से कम पूरी कर लेना, और उस पर्टिकुलर एक यूनिट के दोनों केस स्टडीज़ कर लेना। यूनिट 2 तो चाहो छोड़ सकती हो आप, कोई नुकसान नहीं होगा अगर यूनिट 2 छोड़ दोगे तो। वो क्यों नुकसान नहीं होगा, बिकॉज अपना यूनिट 3 में जो है बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सिनेमा वाली यानी कि यूनिट 4 बात करें, लीज़र एंड एंटरटेनमेंट। इसमें जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ के बारे में आया है, किस तरह से जेम्स बॉन्ड की जो मूवीज़ हुआ करती थी वो एक प्रोपेगेंडा हुआ करती थी, उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन हर तरह से आता ही है, तो अगर आप ये यूनिट करके जा रहे हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो टोटल 4 यूनिट हैं, 4 में से आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले यूनिट 3 और यूनिट 1 कंप्लीट कर लेंगे आप, तो आप पूरा पेपर ईजिली करके आ सकते हो। और फिर यूनिट 4 में से आप देख लीजिएगा, जेम्स बॉन्ड के बारे में आप ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा, उसमें से ज़रूर से क्वेश्चन बन सकता है। तो यही सिलेबस है इसका, कुछ इसमें 4 यूनिट के अलावा और कोई सी भी यूनिट्स नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।